एक वहां श्रीधर नाम के भक्त दुकानदार थे, बड़े महात्मा हैं। श्रीधर जी बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत गरीब, ये अत्यंत गरीब थे किंतु बहुत बड़े भजनानंदी। उनके पास रहने वाले उनसे परेशान थे, श्रीधर से, क्योंकि वो पूरी रात भर रोया करते थे, हा कृष्ण हा प्राणनाथ। गरीब थे, रात रात भर कीर्तन करते तो आसपास वाले सब सो नहीं पाते थे, तो बड़े परेशान थे। रात भर खूब जोरों से रो रो करके भगवान नाम कीर्तन करते थे, तो आसपास के लोग बहुत परेशान थे। कोई कहता है ये बूढ़ा ना सोता है ना सोने देता है, यही बात। रात भर चिल्लाता रहता है, सोने नहीं देता। कोई कहता भगवान जाने इसे नींद क्यों नहीं आती, रात रात भर चिल्लाता है। तो बहुत लोग मोहल्ले के परेशान रहते। कोई कोई जाके कहता अरे थोड़ा धीरे धीरे भजन करो, भगवान बहरे थोड़ी, मार कर ताल मार करके जोर से कीर्तन करते हो, जोर से आवाज करते हो, भजन धीरे धीरे किया करो। तो कहते बेटा धीरे धीरे कैसे करूं, तुम लोग दिन भर काम करते हो, रात में सो जाते हो, कभी भजन नहीं करते, तो कम से कम मेरे आवाज तुम्हारे कानों में पड़ेगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जिह्वा से नाम नहीं ले सकते तो बच्चा कान से तो सुन सकते हो, इसलिए मैं जोर जोर से भगवान का नाम कीर्तन करता हूं, जिससे तुम सबके कानों में भगवान का नाम पड़ जाए। वो बेचारा चुप होकर वापस हो जाता। ये कभी किसी की भी बात से हार नहीं माने, पूरी रात जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करते रहे। अब ये जीवन यापन के लिए क्या था, केले के पत्ते और केले के भीतर जो कोमल त्वचा होती है उसकी, उसको बेचा करते थे। केला का पत्ता बंगाल में प्राय पवित्र पत्तलों में इसकी गणना होती है। आधा केला का पत्ता, उसी में भात और दाल ऐसे डाल के तो जैसे दोना पत्तल बेचे जाते हैं, उस जगह केले का पत्ता और वो केले का जो पेड़ होता है उसके ऊपरी भाग को हटा के जो कोमल कोमल होते हैं उसको वो बेचते थे। खोल कहते हैं उसे, केले के खोल। बंगाल में कोमल उन खोलों का साग बनाया जाता। महाप्रभु रोज इनसे छेड़खानी करते जाकर के, इनके खोल को उठा लेते और कहते पैसे के कितने खोल देंगे, तो कहते 4 देंगे। तब आप कहते अजी 8 लेंगे, सब जगह 8-8 बिक रहे हैं। तो श्रीधर कहते पंडित जी ये रोज रोज की छेड़खानी अच्छी नहीं होती, हमें बताओ कहाँ 8 बिकते हैं, जहाँ 8 बिकते हो वहां जाकर ले लो, हम तो 4 ही देंगे, तुम्हारी राजी पड़े तो ले जाओ, ना राजी हो तो मत लो, झगड़ा करने से क्या फायदा। तो आप कहते तुम्हारी दुकान के लेंगे और 8 खोल लेंगे और तुम्हें राजी होना पड़ेगा। श्रीधर कहते देखो तुम अब सयाने हो गए हो, हम बच्चापन से ये देख रहे हैं कि तुम हमारी दुकान में आकर रोज झगड़ा करते हो, अब अच्छी बातें नहीं है। तुम्हें 8 दे देंगे तो फिर सभी 8 ही मांगेंगे। देखो यदि ऐसी बात है तो तुम बिना मूल्य दिए ले जाओ। तो निमाई हंसते हुए कहते वाह फिर क्या कहना है, नेकी और पूछ पूछ कर मीठा और भर कठोता, हाँ फ्री मिले तो क्या कहना है। और वो बहुत गरीब थे, बहुत। महाप्रभु भावावेश में भी इनकी स्मृति करते, संन्यास लेने के बाद भी इनके घर गए और इनके पात्र में रखा हुआ पानी पिया महाप्रभु। और बहुत ही अकिंचन महापुरुष श्रीधर जी। निमाई हंसते कहते वाह वाह बहुत सुंदर। फिर कहते हमारी पूजा नहीं करोगे, माला हमें भी दिया करो। श्रीधर कहते माला तो देवताओं के माथे पे चढ़ता है और पुष्प गंगा जी के लिए लाता हूं, तुम्हें कैसे दे दूं माला और पुष्प। तो आप कहते देवता, हमसे बड़ा कोई देवता है, सबसे बड़े देवता हमें, माला चढ़ाओ। और गंगा जी तो मेरे चरणों से निकली हुई है, तो पुष्प और माला मुझे चढ़ाओ।
ये श्रीधर सुनते ही कान में हाथ रख देते और कहते हरी हरी हरी, कैसी बात करते हो, गंगा जी तुम्हारे चरणों से निकली, तुम भगवान, हरी हरी हरी, ये कैसी बात कर रहे हो। हाय पंडित, पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कहते हो, ऐसी बातें कहने से पाप होता है। तुम ब्राह्मण के कुमार होकर ऐसी पाप की बातें अपने मुंह से निकालते हो। कालांतर में जब महाप्रभु का स्वरूप प्रकाशित हुआ तब श्रीधर को ये बातें याद आई कि सबसे बड़े देवता ये हैं और यही कहते थे हमारे चरणों से गंगा जी निकली है। महान भक्त हुए गौरांग देव के श्रीधर जी। इन्होंने अंत तक महाप्रभु चैतन्य देव को साक्षात भगवान मानकर आराधना की और बार बार पश्चाताप प्रकट किया कि मैंने इनको खंडन करके इनकी बात कहा कि तुम ब्राह्मण के बालक हो और कहते हो हमारे चरणों से गंगा जी का धोर, ये पाप की बात कहते हो। ये जीवन भर पश्चाताप रहा कि मैंने अपने प्रभु को नहीं पहचाना। गौर भक्तों में श्रीधर का खोल बहुत ही प्रसिद्ध था। गौर को श्रीधर के खोल के बिना सभी व्यंजन रुचिकर नहीं लगते थे क्योंकि दीनता थी।